प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको जायसी रचित कड़वक के बारे में बताने जा रही हूँ। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी उपशास्त्री द्वितीय खंड में जायसी रचित 2 कड़वक को पाठ्यक्रम में आप लोगों को पढ़ना है। यह आपके पाठ्यक्रम के पद्य भाग का प्रथम अध्याय है। आप लोगों को जो कड़वक पढ़ना है वह 2 कड़वक अलग अलग संकलित है जो पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। लोक जीवन अर्थात सामान्य जीवन, जन सामान्य का जीवन आदि में इसमें प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की प्रवृत्ति प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। कड़वक शैली में लिखे गए इन काव्यों की भाषा मुख्यतः अवधी है। आपको जो कड़वक पढ़ना है जायसी रचित, तो सबसे पहला प्रश्न ये आ सकता है आपके मन में कि कड़वक है क्या। तो कड़वक को अगर हम एकदम सीधे साधे भाषा में एक्सप्लेन करें तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक कहते हैं। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति ही कड़वक कहलाती है। जायसी भक्ति काव्य के प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यात का शाखा के प्रमुख कवि हैं और पद्मावत प्रेमाख्यात परंपरा का प्रमुख महाकाव्य है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। सूफी काव्य में कवि परमात्मा को प्रेमिका तथा स्वयं को प्रेमी रूप में वर्णित करते हैं और परमात्मा से मिलन की या उनसे बिछुड़े रहने की तड़प इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। इस काव्य में प्रेम के माध्यम से अध्यात्म को भी व्यक्त किया गया है। जायसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, किंतु उनकी अमर कीर्ति का आधार उनका महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। काव्य में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावती के प्रति आकर्षण के कारण चित्तौड़ से युद्ध और फिर अंततः पद्मावती के जौहर की कथा का विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिकता के आवरण में लिपटे इस काव्य में जनश्रुतियों तथा कवि की आध्यात्मिक कल्पना का भी सुंदर समावेश हुआ है। यहाँ हम जायसी के प्रथम कड़वक को देखते हैं। इसमें पहला जो लाइन है, इस लाइन में नहीं, इस पूरे कड़वक के पद में उन्होंने यह व्यक्त किया है कि रूप पे गुण हमेशा भारी होता है। जायसी चूंकि एक कान से कम सुनते थे और एक आंख से उनको नहीं दिखता था, मतलब काने थे। इस चीज को पहले में कवि का पहले जो कड़वक है उसमें कवि का अपना आत्म स्वाभिमान दिखाई देता है कि वो कुरूप होते हुए भी, एक आंख से अंधे होते हुए भी या एक कान से थोड़ा कम सुनते हुए भी किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों से अपनी तुलना करके और ये बताया है कि रूप पर गुण हमेशा भारी होता है। जैसे पहला ही इसका लाइन देखिए, आप लोग पुस्तक सामने रख लीजिए। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी गुणी वो गुणवान है। एक जो भी उनका काव्य सुनता है या पढ़ता है वो मोहित हो जाता है। मतलब कि
एक नैन के होते हुए भी उनके काव्य पे इसका कोई फर्क नहीं है। एक नैन कवि मोहम्मद गुने, सोई विमोहा जेई कवि सुने। जो भी उस काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। अब इसमें देखिए ये कैसे प्राकृतिक चीज़ों से अपनी तुलना करते हैं और बताते हैं कि वो कैसे उसमें अवगुण होते हुए भी वो संसार को गुण प्रदान करते हैं। इसमें कहते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूजा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखतन माहा। मतलब कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में एक दाग है, एक कलंक है, एक धब्बा है, लेकिन फिर भी वह अपनी मधुर चांदनी से, मधुर शीतल प्रकाश से पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार उसका वो गुण अवगुण भी गुण में बदल जाता है, वो कलंक किसी को नहीं दिखता है। और वैसे ही कवि भी अपने प्रकाश को चारों तरफ फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जग सूझा एक ही नैनाहा, मतलब एक आंख से ही उन्होंने इस दुनिया को समझ लिया है। उवा सुख अस नखतन माहा, जैसे अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच में सबसे चमकीला होता है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे नक्षत्रों में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, उससे उन्होंने तुलना की है अपनी। उसके बाद कवि कहते हैं, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में नुकीली डाभ यानी कि मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असूझ अपारा। समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह असूझ और अपार है। मतलब प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें गुण के साथ प्रस्तुत हैं उनमें अवगुण अवश्य है। तो कवि का यही कहना है कि गुण और अवगुण दोनों साथ में चलता है, लेकिन जिसका भी अवगुण दब जाता है और उस पे गुण भारी हो जाता है तो वो गुणवान व्यक्ति हो जाता है। इसके बाद का लाइन देखिए, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ये एक मैंने कहा ना कि ये जो सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, ये लोग लोकोक्तियों के माध्यम से या फिर जन सामान्य की का जो प्रचलित कहावतें हैं या मान्यताएं हैं, इसको भी अपने काव्य में शामिल करते हैं। ये एक मान्यता है कि सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट किया गया तो वो सोने का ही हो गया। तो जब तक वो नष्ट नहीं होता त्रिशूल से तब तक वो सोने का नहीं होता। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक घरिया यानी कि सोना गलाने वाला पात्र को घरिया कहते हैं, उस सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो कच्चे रूप में ही प्राप्त होता है। कोई भी चीज़ कच्चे रूप में प्राप्त होता है। कोई भी मटेरियल जब उसे धरती से खनन करके हम निकालते हैं तो वो हमें कच्चे रूप में प्राप्त होता है, लेकिन फिर उसको प्यूरिफाइड करके उसको गला के और उसको उसका जो मूल मटेरियल है उसको बनाया जाता है। तो उसी प्रकार सोना भी जो होता है वो बालू के साथ या फिर कोयले के साथ किसी भी चीज़ के साथ वो मिले, उसको अलग करके जब तक गलाया नहीं जाता उस कच्ची धातु को, तब तक सोना प्राप्त नहीं होता है। यानी कि
इसमें कवि का यही मतलब है कि अच्छाई और बुराई ये साथ साथ ही चल रहे हैं। इसमें कोई भी कहे कि सिर्फ किसी में गुण है अवगुण नहीं है, तो ये नहीं है। गुण और अवगुण दोनों साथ चलते हैं। बस यही है कि जहाँ भी गुण को दबा के अवगुण ऊपर हो गया, वहाँ पे वो इंसान या व्यक्ति जो भी है वो अवगुणी व्यक्ति हो जाता है, और जहाँ अवगुण को दबा के गुण ऊपर हो जाता है वहाँ गुणी व्यक्ति हो जाता है। और इस गुण अवगुण का सूरत से या किसी की सुंदरता से कोई भी मतलब नहीं है। इसका इस कड़वक का जो पहला कड़वक है उसका लास्ट जो दोहा है वो है, एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जेबहि कई चाऊ। इसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। इसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, वो दर्पण की तरह ही निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। उनके सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाओ, रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की तरफ ताका करते हैं कि इनसे मुझे कुछ गुण प्राप्त हो जाए। मतलब वो अपने एक आँख के होने वाले को होने पे पश्चाताप कहीं भी नहीं करते हैं। उनको इस बात का गर्व है कि प्रकृति में प्रत्येक चीज़ जो है वो गुण और के साथ ही अवगुण को भी धारण किए हुए है। उसी प्रकार कवि भी गुण के साथ अवगुण को, अवगुण नहीं है ये उनका रूप है, जो कि उनका शारीरिक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य से गुण का कुछ भी लेना देना नहीं है। यही इसमें कवि ने साबित करना चाहा है, और इसीलिए वो कहते हैं, इस पूरे भावार्थ को मैं एक बार आपको बोल देती हूँ कि विधाता ने उन्हें एक ही आँख दी है। जिस प्रकार चंद्रमा को कला देकर कलंकी कर दिया है, मतलब एक दाग दे दिया है, उसी प्रकार उन्होंने जायसी को सब गुण देकर एक आँख देकर उन्हें चंद्रमा की भांति ही कलंकी बना दिया है। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा कलंकी होकर भी निर्मल प्रकाश ही पूरी दुनिया को देता है, उसी प्रकार वो जायसी कहते हैं कि मेरा नेत्र भी एक दर्पण के समान है जो निर्मल है। जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों के बीच में शुक्र सबसे चमकीला दिखता है, उसी प्रकार मेरी आँख भी है जो एक आँख उनकी जो देखती है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो उसी प्रकार कवि अपनी एक आँख की तुलना शुक्र ग्रह से कर रहे हैं। कवि को अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन पर कोई ग्लानि नहीं है। वो कवि रूप को महत्व दे रहे हैं, गुण को महत्व देते हैं। इसलिए वो अपने अंदर जो ये शारीरिक दोष है उसको वो दोष नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने काव्य को गुना है मतलब समझा है, उसमें रमाया है खुद के मन को, जिसके कारण उसको जो भी सुनता है, विद्वान से विद्वान इंसान, वो सुनकर मोहित हो जाता है। और कवि उसकी तुलना के लिए सागर का प्रयोग करते हैं, आम का प्रयोग करते हैं, चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कवि ने अपने इस कड़वक के माध्यम से अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है, अपने अंदर के गुण को प्रकट किया है, और अपने साथ साथ उन्होंने ये चीज़ कहना चाहा है कि किसी के शारीरिक सौंदर्य से उसके गुण को नहीं मापा जा सकता है। और इस कड़वक का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में आपको मैं ऑडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।